So good morning students. So we have discussed divisibility rule in the last video lecture and वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं divisibility rule कैसे इंपॉर्टेंट है किसी चैप्टर को अगर वो भी फैक्टर से रिलेटेड या फिर मल्टीपल से रिलेटेड है तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल को लर्न करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स की डिविजिबिलिटी रूल जाके आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग की फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के तरीके हमारे पास जो इस क्लास में हम लोग को पढ़ने हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम या तो चाहे तो ट्री मेथड से कर सकते हैं या तो फैक्टराइजेशन का जो नॉर्मल मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी बताने वाला है जो शायद बुक में नहीं दिया होगा, वहां से जाके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 96 ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड आस्किंग क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 96। सो हम लोग क्या करेंगे, 96 को ऊपर लिख दिया और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। सो बस इतना समझ लो कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स which are having only two factors, one and number itself। ठीक, और कंपोजिट क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। तो फैक्टर्स कितने होते हैं? मोर देन 2 होते हैं। अब प्राइम नंबर्स में देखा जाए जैसे 2 है, 2 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा केवल। 3 है तो 1 और 3 होगा, मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से ही डिवाइड होंगे। सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो या तो फिर 1 से हो, तो उनके दो ही फैक्टर होते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 48। ठीक है, अब इसके बाद इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि अब तो ये 2 से या तो 1 से होगा, प्राइम नंबर मिल चुका है अपने को। 48 को देखेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 24 आ गया। 24 को देखेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 12। 12 को देखेंगे तो ये भी 2 से हो रहा है, 2, 6, और 6 को देखेंगे तो ये भी 2 और 3 से। और बाकी के जितने प्राइम नंबर्स थे उसको नीचे लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 से देता हूँ। ठीक है, अब इससे हम फैक्टर्स कैसे पता कर सकते हैं? 96 के फैक्टर्स पता करने अपने को, पहला तो 1 हो जाएगा और आखिरी 96। ठीक है, उसको बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिया। 3 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3 भी लिख देंगे। 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा पेयर बनाते जाएंगे 6। ठीक है, 6 से बड़ा कौन सा है? 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, 8 के बाद 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, और 24 हो गया, 24 4 जा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 24, तो हो चुका है 24 2 जा 48, और 48 हो गया। अगर यहाँ से लेते हैं 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, मतलब यहाँ पे दोनों जगह सेम ही आ रहा है। बाकी बचा तुम्हारा एक 96। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं 96 के। ठीक है, तो एक मेथड ये है। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये पता करना है तो ट्री मेथड के अलावा अपने पास एक और मेथड है, उसको समझ लो, वो बुक में नहीं दिया हुआ।
कंपोजिट नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अपना क्या है, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 के तो केवल एक ही फैक्टर है। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके 2 फैक्टर है, केवल 1 एंड 2। 3 भी नहीं हो सकता, केवल उसके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2, 1 एंड 3। 4 जो है उसके 3 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स होने कंडीशन है। सो 1 2 4 जो है उसके फैक्टर्स हैं 4 के, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब इसका 96 का दूसरा एक मेथड जो है वो ऐसे ही कर सकते हैं हम। 2 से करेंगे 48, फिर 2 से किया तो 24, फिर 2 से किया तो 12, फिर 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। तो यहाँ से भी अपने को वो नंबर्स मिल सकते थे जो नीचे गिरे थे। अब इसमें हो सकता है कि एक और चीज़ होता है, दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे स्मॉलेस्ट, हम लोग प्राइम नंबर से स्टार्ट कर रहे थे। हम चाहे तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि 96 मान लो सपोज कर किसी ने 2 का नहीं है समझ में, तो क्या पता 3 से भी डिवाइड कर ले, तो 3 से भी डिवाइड करेगा तो 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 जा 6, बाकी सारे जो हैं वो 2 से होंगे, जैसा कि तुम लोग बगल में देख रहे हो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं। और फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना वही बता दिया मैंने, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बता दिया डेफिनेशन। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस देखना इस पे। पहले क्वेश्चन कहता है कि सपोज करो अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सपोज करो तुमसे पूछता है 51, इसके बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 51 जो है देखेंगे तो 5 + 1 कितना आ रहा है 6, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 17 टाइम में जाएगा, फिर 17 क्योंकि प्राइम नंबर है ये तो 17 से ही जाएगा, तो 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 × 70, दोनों प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो अपने पास एक नंबर आता है 124। 124 का करेंगे तो 2 से किया क्योंकि 4 दिखाई दे रहा था, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 3 1, 31 एक प्राइम नंबर है, 31 टाइम में कर दिया, 31 1 जा 31। सो 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 31। ठीक है, सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प कहाँ पे हम लेके क्या कर सकते हैं, SCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारे पास अगर 24 बुक्स हैं मैथ्स की, 36 बुक है उसकी क्या कहते हैं इंग्लिश की, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछ सकता है कि बताइए हमको उसको कैसे हम अरेंज करें कि मतलब दोनों में इक्वल बुक है। ठीक है, तो वो इक्वल बुक तभी आएंगे ना जब दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला हमारा सबसे नंबर बड़ा एक नंबर हमारे पास हो। जैसे 24 का देखेंगे तो फैक्टर आएगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 36 का देखेंगे तो 1 2 3 4 6, फिर 9 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है और 36। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर पता कर लेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है तो 1 लिख लिया, 2 दिखाई दे रहा है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 12 है तो 12। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। 1 भी डिवाइड कर सकता है दोनों को, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 24 36 को। अब इसके बाद निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट, इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 12 है, 12 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दिस इज द मेथड। एक हमारे पास मेथड है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, उसको भी समझ लेते हैं। यही 2 नंबर पे समझते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने आप लोग कर लेंगे होमवर्क के तरीके पे। और कोई भी क्वेश्चन होता है डाउट तो उसमें उसके यूट्यूब हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, 24 का देखेंगे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से करेंगे 12 6 3 3 1 जा 3, फिर 36 का निकालेंगे ऐसे ही, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 24 का हो गया तुम्हारा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो 2 × 2 × 3 ×
3। अब अपने को क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं पहली बात। तो भी देखो पेयर बनना है, पेयर बनना चाहिए, ठीक है। पेयर अगर नहीं बनना है तो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से 2 निकल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से 2 निकला एक पेयर में से, फिर इस पेयर में से एक 2 निकला और इस पेयर से एक 3 निकला। 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 इज द HCF। ये भी एक मेथड है, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम कह सकते हैं कि हमने पता किया। दूसरा पहले वाला क्या था, वो फैक्टर्स पता करते हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर पता करते हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करते हैं। तो ये उससे थोड़ा सा आसान हुआ। इससे भी एक आसान तरीका अपने पास, वो है डिवीजन का रूल से, ठीक है। वो बुक में नहीं दिया है लेकिन आप समझ सकते हो, उसको बता रहे हैं। डिवीजन फार्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का, डिवीजन फार्मूला, डिवीजन मेथड देख लेते हैं। डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट HCF, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिवीजन करेंगे सिंपल। जो भी बड़ा नंबर है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे डिविडेंड में, और छोटे नंबर को डिवीजन में, ठीक है। अब 24 की टेबल में 2 टाइम जाएंगे तो 48 हो जाएगा, 1 टाइम ही जाएंगे 24 आया 12, ठीक है। अब जो रिमाइंडर होता है ना, उसको हम लोग डिवीजर बना देते हैं, और ये डिवीजर जो होता है उसको डिविडेंड। 24 को यहाँ लेते हैं, 12 2 जा 24। अगर यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, तो जो भी नंबर डिवीजर हमारा रिमाइंडर लेके आया है वो HCF हो जाता है। तो HCF हमारा यहाँ पे 12 हो गया। तो ये हमारे पास 3 मेथड है टू फाइंड आउट द HCF। अब इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि HCF फाइंड आउट करिए, अब चाहे वो कोई भी मेथड से करो, तो जो तुम्हें आसान लगता होगा। अगर इस किसी मेथड के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर आप लोग मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उस पर एक मैं वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। HCF के हमने 3 तरीके पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, फैक्टर्स मेथड से कॉमन फैक्टर निकाल के, और एक लास्ट में हमने पढ़ा था डिवीजन मेथड, ठीक है। और इसके पहले हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी जाना था। सो ये था आज के समरी वीडियो के बारे में। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।